तीश मात्रे इनका बहुत बहुत धन्यवाद। टॉस बॉक्स के लिए हमें बालाजी डेवलपर्स प्रोप्राइटर जिसके हिरल पटेल, विमल जैन इन्होंने स्पॉन्सर किया, थैंक यू वेरी मच। श्रीकांत मिरियाला जी जिन्होंने हमें बॉल स्पॉन्सर किया, प्रनिल म्हात्रे जी जिन्होंने हमें बॉल स्पॉन्सर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए किशोर घरत के साथ सुनेंगे आगे की कहानी। मित्र आपण पाहतोय जॉली ट्रॉफी 2023 आणि चालू असलेला सामना आपण पाहतोय वी चॅलेंजर वर्सेस जोहान स्पोर्ट। वी चॅलेंजर या संघाने नाणेफेक जिंकली होती आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं होतं जोहान स्पोर्ट या संघाला। आणि वी चॅलेंजर करून गोलंदाजी करण्यासाठी पहिला गोलंदाज येतो तो राशीद। बघूया या अगोदर आपण सामना पाहिला, हाय स्कोरिंगचा सामना होता, पंचांनी इशारा केलाय सामना सुरू होण्याचा आणि गोलंदाज लेफ्ट हँडेड गोलंदाज राशीद। आता मात्र जोरदार प्रहार केलेला आहे आणि चेंडू जातोय थेट सीमा पार आणि पहिल्याच चेंडूवर उत्तुंग षटकार येतोय। जोहान स्पोर्ट या संघाच्या खालीद या फलंदाजाने चांगली सुरुवात केली आहे आपल्या संघासाठी। दुसरा चेंडू पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार केलेला आहे, नो मॅन्स लँडवर वन्स बॉल जातो चेंडू सीमा पार आणि पुन्हा एकदा येतोय चौकार। पहिल्या चेंडूवर षटकार आणि दुसऱ्या चेंडूवर चौकार अशी चांगली सुरुवात आपण पाहतोय। दोन चेंडूवर 10 धावा जमा झालेल्या आहेत। चांगली फलंदाजी करतोय तो खालीद, ओव्हर पिच चेंडू त्याचा पुरेपूर फायदा उचलतोय। पहिला चेंडू गेला होता मिड विकेटच्या वरून आणि दुसरा स्क्वेअर लेगच्या दिशेने। आता तिसऱ्या चेंडूवर काय घडतोय बघूया, राशीद याला चांगली गोलंदाजी करावी लागेल षटकामध्ये। पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचा चेंडू आणि त्याच प्रकारचा फटका, चेंडू जातोय डीप मिड विकेट सीमारेषेबाहेर 6 धावांसाठी षटकार। स्कोरचा सामना पाहिला होता, या सामन्यामध्ये सुद्धा चांगल्या प्रकारे सुरुवात केली खालीद याने। पहिल्या चेंडूवर षटकार, दुसऱ्या चेंडूवर चौकार आणि नंतर पुन्हा एकदा षटकार येतोय। बॉलची व्यवस्था करायची आहे मैदानात। मित्र आपण पाहताय जॉली ट्रॉफी 2023 सिटी इमर्जिंग ट्रॉफी पाहतोय आपण। तर चांगली फलंदाजी आपण पाहतोय, राशीद याच्या गोलंदाजीवर मोठे फटके खालीद हा वसूल करतोय। पहिल्या षटक सुरू आहे, पहिल्या षटकातील 3 चेंडू झालेले आहेत, धाव फळकावर धावा लागल्या त्या 16। चांगली फलंदाजी आपण पाहतोय की ऊन खूप पडलंय आणि या उन्हामध्ये मात्र तडाखेबाज फलंदाजी करतोय तो खालीद। राशीद यात मात्र गोलंदाजीमध्ये थोडासा बदल करावा लागेल। पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू राशीद याचा, पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचा फटका आणि चेंडू सीमा पार जातोय तो षटकार। आता मला उल्लेख क्षेत्ररक्षण स्वीकारल्याने तो निर्णय चुकल्यासारखा कुठेतरी वाटतोय। पुढचा चेंडू राशीद याचा, खालीद यास, पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार आणि अतिशय उत्कृष्ट असा फटका, चेंडू जातोय सीमा पार 4 धावांसाठी हा चौकार। असं वाटत आहे राशीद गोलंदाजी करतोय आणि खालीद फलंदाजी करतोय। शेवटचा चेंडू पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न, आता मात्र चेंडूवाडी फळीचा नीटचा संपर्क होत नाहीये, मात्र एक धाव काही रोखू शकले नाही। पंचांकडून लेग बायचा इशारा येतोय। या एक धावेने धावफळक पुढे सरकतोय आणि पहिलं षटक समाप्त होते आणि पहिल्या षटकात धावफळकावर धावा लागतात त्या 27। अतिशय चांगली अशी सुरुवात आपण पाहतोय जोहान स्पोर्ट या संघाची। जवळजवळ संपूर्ण धावा ज्या आहेत त्या खालीद याने काढलेल्या आहेत, एक लेग बायची धाव आणि अशा प्रकारे 26 धावा खालीदच्या खात्यात जमा होत आहेत। जर अशीच फलंदाजी खालीद यांनी केली तर आपण मात्र ह्या सामन्यामध्ये सुद्धा 100+ धावा जमा होतील असं आपल्याला वाटतंय। बघूया आता मात्र पॉवर प्लेचं षटक होतं, पॉवर प्लेमध्ये कशी फलंदाजी करावी ती फलंदाजी खालीद यांनी केलेली आहे आणि पॉवरफुल सुरुवात आपल्या संघासाठी करून दिलेली आहे ती मात्र खालीद याने। आता पुन्हा एकदा दुसऱ्या षटकामध्ये
गोलंदाजीसाठी येतोय तो रफिक. चांगली गोलंदाजी करायला रफिक याला. आता मात्र पुढचा चेंडू, अतिशय उत्कृष्ट असा चेंडू, यॉर्कर चेंडू होता, त्याला खेळून काढता आलेला नाही खाली द्यास. आणि पहिला निर्धाव असा चेंडू येतोय तो मात्र दुसऱ्या षटकातला. एक डॉट चेंडू आलाय. चांगली सुरुवात या षटकाची झालेली आहे ती मात्र रफिक कडून. पुन्हा एकदा रफिक सज्ज होतोय खाली द्यास. अतिशय उत्कृष्ट असा चेंडू, आता मात्र खाली चाच पडतोय. असं वाटतं की दुसरा खालीद फलंदाजीसाठी आलेला आहे, कारण की पहिल्या षटकामध्ये जोरदार प्रहार केले होते आणि तोच फलंदाज आता मात्र रफिकच्या समोर चाच पडताना दिसतोय. धावफलकावर धावा 27 लागलेले आहेत आणि चांगली गोलंदाजी, चांगला कमबॅक आपण पाहतोय रफिक पडून दुसऱ्या षटकामध्ये. पुढचा चेंडू घेऊन रफिक खाली द्यास. बघूया काय घडतंय या चेंडूवर, बघायचं आपल्याला. आता मात्र फुलटॉस चेंडू आणि त्याचाही पुरेपूर फायदा उचलता आलेला नाहीये. चेंडू मात्र आता दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय आणि 2 धावा सहज गतीने पूर्ण केल्या जात आहेत त्या मात्र खालीद कडून. आणि अशा प्रकारे धावपळक पुढे सरकते. धावपळकावर धावा लागतात 29. संत गतीने धावा जमा होत आहेत या दुसऱ्या षटकामध्ये. पॉवर प्लेचं षटक सुरू आहे दुसरं. पुढचा चेंडू रफिक याचा खाली द्यास. आता मात्र बघूया पंचांकडून काय इशारा येतोय. वाईट चेंडू आणि अतिरिक्त धाव एक जमा होते आणि धावपळकावर धावा लागल्या त्या 30. रफिक चांगली गोलंदाजी करतोय, कारण की पहिल्या षटकामध्ये राशीद याने 27 धावा खर्च केल्या होत्या. या षटकामध्ये रफिक अजूनही त्याने फक्त 3 धावा खर्च केलेल्या, 3 चेंडू झालेले आहेत आणि खाली दिवस कोणताही मोठा फटका मारून दिलेला नाही आहे पॉवर प्लेच्या या दुसऱ्या षटकामध्ये. पुन्हा एकदा रफिक गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. फलंदाजी पुन्हा एकदा करेल खालीद, कारण सर्व चेंडू खालीदच खेळलेला आहे. आता मध्ये रिव्हर्स स्वीपचा फटका आणि जसे चेंडू तशी नसीहत आणि चेंडू जातोय सीमा पार. 4 धावांसाठी चौकार. चेंडू टाकल्यानंतर, चांगले टाकल्यानंतर रफिक एक खराब चेंडू टाकतोय आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचलतोय तो खालीद. धावफलकावर धावा 34 लागतात. पुढचा चेंडू शॉर्टपिच चेंडू आणि आता मात्र झेल पकडला जातो आणि खालीद याची खेळी संपुष्टात येते. पहिला झटका बसतोय जॉन्सफोर्ड या संघाला. धावांची खेळी कडून खालीद पॅव्हलियनमध्ये परततोय आणि टाळ्या वाजून त्याचा स्वागत केलं जातोय, कारण की चांगली सुरुवात त्याने 11 बॉलात 32 धावांची महत्त्वपूर्ण आणि बहारदार खेळी केली. आणि आतापर्यंत फलंदाजीसाठी येतोय तो नदीम. खालीदेची जागा भरून काढण्यासाठी पुढचा चेंडू राशीद याचा. आता मात्र शॉर्टपिच चेंडू होता पण त्याचा पुरेपूर फायदा उचलता आलेला नाहीये आणि अशा प्रकारे निर्धाव चेंडू येतोय. आणि अशा प्रकारे मला वाटतं दुसरं षटक संपतंय आणि दुसऱ्या षटकाच्या अंती धावफलकावर धावा लागतात त्या 34 म्हटलं जाईल. तर जॉन्सफोर्ड या संघाची चांगली सुरुवात झालेली आहे आणि चांगली फलंदाजी आपण खालीदकडून पाहिली. तर कामतगर गावचे प्रतिष्ठित नागरिक विनोददादा पाटील हे आलेले आहेत. त्यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर येऊन बसायचं आहे. आयोजक आपल्यास विनंती करत आहे. विनोददादा पाटील यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन बसायचं आहे. तर 2 षटक संपलेले आहेत. 2 षटकार धावपळकावर धावा लागल्या 34. एक गडी बाद 34 ही सुंदर ती सुरुवात झालेली आहे. पुढच्या 3 षटकां
तर पुढच्या 3 षटकामध्ये काय घडतंय काय बिघडतंय अशीच फलंदाजी होते की चांगली गोलंदाजी घडून वी चॅलेंजर्स कमबॅक करते हे सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवर येत आहेत रकीब अंसारी. थैंक यू वेरी मच. अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है शादाब को. मुशफिक को आज ऊपर भेजा. वसीम ने काफ़ी भरोसा दिखाया है, जबकि मुशफिक थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म थे. सीजन के स्टार्ट में बहुत कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे. एक हैट्रिक सिक्सर भी इनके नाम दर्ज है. देखना आज जॉली ट्रॉफी में मुशफिक क्या करते हैं. कैचेस तो इस सीजन में बाकमाल पकड़ रहे हैं. एमजे ट्रॉफी में इन्होंने अकेले 8 कैचेस पकड़े थे. शादाब राइट आर्म ओवर द विकेट मुशफिक के लिए. पहली गेंद और मुशफिक ने तान दिया है. हवा में गेंद जाती हुई मैदान के बाहर 6 रनों के लिए गजब का स्ट्रोक लगाते हुए मुशफिक. के अपना खाता खोला है मुशफिक ने सिक्सर के साथ और शादाब को कहा आदाब. अब टोटल स्कोर हम देखें तो 40-40 एक बड़े टोटल की तरफ बढ़ रही है. और आज ऐसा लग रहा है त्यौहार है महाशिवरात्रि, लेकिन रन फेस्टिवल हमें देखने को मिल रहा है इस वक्त जॉली ट्रॉफी में. पहला मैच भी हमने देखा 60 से ऊपर का स्कोर था. अगले मैच में तो 107 और इस मैच में भी 40 रन बन चुके हैं. तो लगता है जॉली ट्रॉफी के मैदान में कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा. ये देखिए अमोल ठाकुर आ चुके हैं इस वक्त हमारे बीच. प्रांशी 11 के एक बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी, लास्ट ईयर एफए ट्रॉफी के हीरो. और इनके लिए तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, जब ये मारना शुरू करते हैं तो अपोजिशन गेंदबाज कहते हैं ठाकुर ये हाथ हमें दे दे. वेलकम अमोल ठाकुर. देखना वहाँ पर गेंद के आकार को लेकर कुछ समस्या चल रही है और ऐसा लग रहा है और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बहुत ज़्यादा खर्च में आने वाली है. देखिए प्लीज कोऑपरेट करना है. नदीम शाह, ये देखिए जब नदीम शाह मैदान पर होते हैं तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है. मुशफिक लगता है आज जो टीम के कप्तान ने इन पर भरोसा दिखाया है, मुशफिक भी चल पड़ेंगे सीना तान. परेशानियों में नजर आ रही है वी चैलेंजर्स. देखिए वी चैलेंजर्स मतलब हम चैलेंजर है, हमें चैलेंज पसंद है, लेकिन देखना इस चैलेंज को किस तरह से अब बदलती है वी चैलेंजर्स. अगली गेंद मुशफिक के लिए. इस बार स्लॉग स्वीप बैट का टॉपेज लगा था, गेंद गई है फाइन लेग की तरफ. वहां पर खिलाड़ी मौजूद है. 1 रन आता हुआ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं. और अभी स्ट्राइक पर आए हैं रसल ऑफ भिवंडी नदीम शाह. देखना है नदीम शाह क्या गेंदबाज को कहेंगे अब तो मैदान के बाहर जा. जीटी इंटरप्राइजेस के कैप्टन और आर्यन 11 भादवड़ के कैप्टन जो इस साल नंबर 2 पर रैंक कर रही है, दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए तैयार रहना है. आर्यन 11 भादवाड़ा और जीटी एंटरप्राइजेस. शादाब की अगली गेंद नदीम के लिए. नदीम ने हवा में उछाल दिया है, फील्डर उसके नीचे. आउट होने का मौका था लेकिन वहां पर नॉट आउट है अभी तक नदीम शाह. वो कहते हैं ना कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा और बल्लेबाज ने 2 रन लूटा. 2 की मदद से टोटल स्कोर अब हम देखें तो 43-43 बल्लेबाजी करें जोहान के सभी बल्लेबाज बिल्कुल माइंड होकर फ्री. रन बने हैं 43. देखिए समय के लिए प्लीज कोऑपरेट करना है जोहान स्पोर्ट्स. देखिए बल्लेबाज बात कर रहे हैं, रन बन रहे हैं उसके बावजूद भी. देखिए मैच हो जाएगा करीब में, काफ़ी अच्छे होटल्स हैं वहाँ पर जाइए, इत्मीनान से बात करिए. शादाब राइट आर्म ओवर द विकेट. नदीम शाह के लिए हेलीकॉप्टर चलाया लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं. डॉट बॉल. फोर्टी 43 रन. ये देखिए एक बार फिर से अब मुशफिक जा रहे हैं बात करने के लिए. अलग नज़ारा है, हर गेंद पर बातचीत की जा रही है. देखिए टॉक टाइम सस्ता है तो पूरा फायदा उठाया जा रहा है. आज मुशफिक का बहुत अलग लय में नजर आ रहे हैं. अभी तक 3 गेंदों में 8 रन बना चुके हैं. नदीम शाह का बल्ला खामोश है. इस बार लोअर फुल टॉस थी,
मिसवे बल्लेबाज, मिसवे विकेट कीपर, गेंद जा रही है नॉन स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर, बाय की शक्ल में आते हुए 4 रन। देखना है अभी तक नदीम शाह सिर्फ 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें से वो जो 2 रन भी आए थे उस पर जीवनदान मिला था उन्हें। अगली गेंद लोअर फुल टॉस, उसे खेल दिया है स्क्वायर लेग की तरफ। खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर, 1 रन आता हुआ, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 की मदद से टोटल स्कोर अब हम देखें तो कुल है 48-48। बल्लेबाजी कर रहे हैं जॉन के बल्लेबाज, बहुत ही ग्रेट। देखना है कौन होता है लेट। 3 ओवर का खेल हो चुका है, रन बने हैं 48। जल्द से जल्द चौथे ओवर की शुरुआत करनी है। वी चैलेंजर्स प्लीज देखिए, मीटिंग नहीं करना, आपस में बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करना है प्लीज। और बल्लेबाज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग को भी थोड़ा कोऑपरेट करना है। गेंदबाजी के लिए इस वक्त रफीक को बुलाया है, दूसरा ओवर लेकर आए थे, कंटिन्यू रखा है। पिछले मैच में भी इन्होंने ही 2 ओवर्स किए थे, इस मैच में भी दूसरा ओवर लेकर आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे नदीम शाह को। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा, लेकिन गेंद सीधा विकेट कीपर के पास, कोई भी रन नहीं। डॉट बॉल। नदीम शाह बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 गेंदों में 3 रन, जिसमें से 2 रन आए थे जब उन्हें मौका मिला था, कैच छूटा था। देखिए, मैं समझता हूँ जब अगर आपके बल्ले पर गेंद ना आ रही हो तो आपका सबसे अच्छा काम है कि आप स्ट्राइक को रोटेट करें, नॉन स्ट्राइकर एंड को स्ट्राइक पर लाएं, ताकि जिस खिलाड़ी का बल्ला बोल रहा है कम से कम वो तो हल्ला मचाए। अगली गेंद इस बार हुक किया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन मौका भी दिया और साथ ही साथ चौका भी। लगाया इस वक्त नदीम शाह ने, उस पर भी लेकिन मौका था। नदीम शाह टोटल स्कोर अब अर्धशतक पार हो चुका है, 52-52। अगली गेंद शॉर्ट आर्म पुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल गेंद होती हुई मैदान के बाहर, गुल 6 रनों के लिए। देखना है टोटल स्कोर अब बन चुके हैं 58-58। अब बल्लेबाजी में वापस लौटते हुए अच्छी फॉर्म के साथ नदीम शाह। देखिए, आज यश भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर। देखिए, परेशान हो क्यों ना, क्योंकि अब बॉल उन्हें गिनने पड़ रहे हैं। आज जिस तरह से एक के बाद एक बॉल गुम हो रहे हैं, यश की परेशानियां बढ़ चुकी है। फुल टॉस गेंद खेल दिया है कॉर्नर की तरफ। फील्डर वहां पर थोड़े से दूर रहते हुए, और गेंद 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए।
हेलो। तो अगर अब हम देखें तो टोटल रन बन चुके हैं 62, 62। एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई जोहान स्पोर्ट्स। ये देखिए अब दर्शक भी गेंद लेकर भाग रहे हैं। यश, आपकी परेशानियां और बढ़ती हुई। अब तक बल्लेबाज, अब दर्शक भी। इस ओवर की अगर हम देखें तो अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी, हमारे ऑफिशियल स्कोरर बता रहे हैं। अगली गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर फोर्सिंग स्ट्रोक खेला नदीम शाह ने लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन 2 खिलाड़ियों की दरार से गेंद हो गई फरार। रन मिल गए 4। थोड़े से वहां पर परेशानियों में नजर आने गेंदबाज रफीक का कहीं ना कहीं खिंचाव नजर आ रहा है उनके पैर में, लेकिन फिर भी अपनी टीम के लिए गेंदबाजी करते हुए इस बार फिर से हवाई यात्रा। गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर। आखिरकार अब जाकर नदीम शाह का कैच पकड़ा गया है। देखिए न्यू बैट्समैन आपको जल्द से जल्द बाजी उन्हें करनी होगी। जीटी एंटरप्राइजेस के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। अलीफ लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट, क्या गजब का स्ट्रोक, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद थे एक्स्ट्रा कवर में, लेकिन कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा, बल्लेबाज ने 2 रन लूटा। ये देखिए इसीलिए तो कहते हैं ना कि बालों में जेल और हाथों में तेल लगाकर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, वरना फिर यही कुछ नजारा देखने को मिलता है। तुम्हारा 2 मैच के बाद 1 मैच 2 मैच जो भी है। इस बार काफी आगे रखा था वाइड यॉर्कर, उसे खोद कर निकाला बल्लेबाज ने, 1 रन बनाए। दूसरे के लिए पलट चुके हैं, 23 रनिंग बिटवीन द विकेट। तीसरे के लिए भी जा रहे हैं और ये देखिए 3 रन पूरे। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट हो रही है। पूरी तरह से वसीम अपने खिलाड़ियों को चार्ज अप करके लाए हैं। 3 की मदद से स्कोर है 71, 71। और अभी भी यहां से देखिए 4 गेंदों का आना बाकी है, तो 80 का टोटल अब दिमाग में चल रहा होगा जोहान के। कल मैच हार गए थे अपना BC4 फॉर्मेट में रिद्धि सिद्धि कालेर से। जोहान स्पोर्ट लगता है वो हार काफी चुभी है इन्हें। सारा गुस्सा इस वक्त अभी चैलेंजर्स पर निकालती हुई। नितिन भी हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम। आर्यन 11 भादवाड़ के बैक टू बैक 2 मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाले। इस बार रफीक ने भी खड़े खड़े गेंद को भेज दिया हवाओं में, और हवाओं से बातें करती हुई हवा हवाई हो गई 6 रनों के लिए। देखिए जीटी इंटरप्राइजेस के कैप्टन आपको टॉस के लिए आ जाना है। आर्यन 11 भादवाड़ के आ चुके हैं, आपको भी तुरंत आना है। अलीफ रफीक के लिए मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, राशिद लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए।
एक रन दौड़ के पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। कितने रन बने हैं? 78, 78 रन। रन फेस्टिवल देखने को मिल रहा जॉली ट्रॉफी 2023 सेकेंड डे में। लेकिन अगर अलीफ का बल्ला बोलता है तो फिर ये लक्ष्य के करीब जा सकती है वी चैलेंजर्स। इस बार स्लॉग स्वीप किया वहां पर मुशफिक ने, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग की तरफ, खिलाड़ी दूर से आते हुए एक रन बना, दूसरे के लिए पलटे तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे। 2 की मदद से टोटल स्कोर 80 रन 80 तक पहुंच चुकी है अब जोहान स्पोर्ट्स। देखिए इनके जो गेंदबाज है इस सीजन, देवा ठाकुर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बैक टू बैक 2 बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। लेकिन वी चैलेंजर्स अलीफ बहुत अच्छे टच में है। पिछले मैच में जो फॉर्म हासिल किया था, देखने क्या इस मैच में वो बरकरार रख पाएंगे। अगली गेंद इस बार खेल दिया उसे स्क्वायर लेग की तरफ, खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन कैच आज हाथों में नहीं आ रही है वी चैलेंजर्स के खिलाड़ियों के। फिर से 2 रन पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने। 2 की मदद से टोटल स्कोर है 82, 83, 83 रनों का टारगेट है वी चैलेंजर्स के सामने। आइए जीटी इंटरप्राइजेस के कैप्टन और आर्यन 11 भादवड़ के कैप्टन। थैंक यू वेरी मच अमोल ठाकुर, आज काफ़ी चमक रहे हैं पूरी तरह से सेलिब्रेट करते हुए आज फेस्टिवल को। टॉस को जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग। देखिए आपने पहले फील्डिंग का फैसला किया। देखिए आपका मुकाबला इस वक्त जिनसे है वो नंबर 2 पर तो रैंक कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने उनका ही रिकॉर्ड तोड़ा है हाईएस्ट टोटल का। तो क्या अब वही अंदाज रहेगा या फिर आर्यन के लिए कोई अलग प्लान होगा? नहीं, बिल्कुल वही अंदाज रहेगा। देखिए पिंटू बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, अमान ट्रॉफी में भी उनका अच्छा खेल था, आप यहाँ पर भी अर्धशतक लगाया है। पिंटू से तो उम्मीदें बढ़ी हैं। कौन से गेंदबाज होंगे जिनसे उम्मीदें ज़्यादा होंगी, क्योंकि अब रन फेस्टिवल दिख रहा है यहाँ पर? गेंदबाज वही रहेंगे, खाली अल्पेश का थोड़ा। थैंक यू वेरी मच, ये थे जेटी के कैप्टन। आइए लौट चलते हैं हार्दिक पांडे ऑफ भिवंडी। टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग। फील्डिंग करते, लेकिन अब आपको पहले बल्लेबाजी करनी है। देखिए केवल नितिन आपकी टीम में बहुत अच्छी फॉर्म में है, अब चंद्रकांत जोशी भी फॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन केवल भोई थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म नजर आए, उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं हुई है। तो क्या अब कप्तानी मिली है तो बल्लेबाजी के लिए ऊपर आएंगे? नक्कीच प्रयत्न असेल। देखिए आपका जो हाईएस्ट टोटल का रिकॉर्ड था इस वक्त तोड़ दिया है जीटी इंटरप्राइजेस ने, तो क्या फिर से अब हाईएस्ट टोटल बनाने की कोशिश रहेगी? प्रयत्न असेल। थैंक यू वेरी मच, एक ही जवाब था, केवल भाई का प्रयत्न असेल। इस वक्त टॉस को जीता है जीटी इंटरप्राइजेस ने और फील्डिंग का फैसला किया है। लौट चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ।
जतीन चौधरी यांचं आगमन झालेलं मी जॉली ट्रॉफी 2023 मध्ये त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. तो चलते हैं लौट चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में, जहाँ पे क्रिकेट का मेला लगा है स्वर्गीय मोतीराम दादाजी काटेकर क्रीड़ा नगरी में, जहाँ पे मैच शुरू है जॉन स्पोर्ट वर्सेस वी चैलेंजर. तो पहले बल्लेबाजी करते हुए जॉन स्पोर्ट ने 82 रन स्कोरबोर्ड पे लगाए हैं. तो ड्रेस कंपलसरी है, तो यहाँ पर जॉन स्पोर्ट को 2 रन की पेनल्टी लगती है, क्योंकि हाँ एक ओवर नंतर ये 1 ओवर के बाद ये 2 रन की पेनल्टी ऐड की जाएगी. तो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज देवा तैयार है. अच्छी बल्लेबाजी की थी जॉन स्पोर्ट ने, जहाँ पर स्कोरबोर्ड पे उन्होंने स्कोर लगाया 82 रन्स का. देवा ने इस साल अच्छी गेंदबाजी की और 2 बेस्ट बॉलर का अवार्ड वो जीत चुका है. अब देखना चाहेंगे राशिद और जयेश कैसी बल्लेबाजी करते हैं, क्या अच्छी शुरुआत देते हैं वी चैलेंजर्स को, या फिर देवा अपने नाम की तरह अच्छी गेंदबाजी करता है. स्ट्राइक पे जयेश और नॉन स्ट्राइक पे राशिद. पहली गेंद लेकर देवा तैयार. पहली गेंद उसे खेल दिया है और गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर. कुछ इशारा नहीं आया है. अगर इस स्कोर को चेस करना होगा, क्योंकि 83 रनों की चुरनी है. अगर रन हम एवरेज देखें तो 16 हर एक ओवर में 16 प्लस रन बनाने होंगे वी चैलेंजर्स को. और अच्छी शुरुआत पावर प्ले में कैसी बल्लेबाजी करनी चाहिए वो बल्लेबाजी हमें नज़र आ रही है. और जहेज के बल्ले से पहला सिक्सर हम देख रहे. अब फिर से एक बार राशिद और जयेश की जोड़ी तैयार होती हुई. अच्छा स्ट्रोक हमने देखा. दीवा ने ओवर पिच गेंद की थी और उसका फ़ायदा उठाया था जयेश ने, और गेंद को भेज दिया था स्क्वायर लेग सीमा के बाहर 6 रनों के लिए. अब दूसरी गेंद लेकर देवा तैयार होता हुआ. अच्छा गेंदबाज है, देखना चाहेंगे कैसी गेंदबाजी होती है देवा की तरफ से. फिर से एक बार जयेश तैयार अगली गेंद खेलने के लिए. फिर से एक बार गेंद हवा में, देखना चाहेंगे क्या कुछ होता है. और कैच छूटा और सपना टूटा. देवा ने कैच छोड़ा है जयेश का, और जयेश का जो कैच छोड़ा है लगभग ये महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अच्छा बल्लेबाज है जयेश. अब जज नहीं कर पाए देवा उसको, और कैच को लपक नहीं पाया, और जयेश के खाते में 1 रन जमा हो गया और वी चैलेंजर्स के खाते में 1 रन, और ऐसे टोटल बनाए 7. अगली गेंद लेकर देवा तैयार. अब स्ट्राइक के लिए राशिद पहली गेंद फेस करेंगे अपनी. ये गेंद इसको भेजना चाहते थे कहीं दूर, लेकिन गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं हुआ और गेंद जाती हुई विकेट कीपर के हाथ में. कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने. अब देवा ने कमबैक किया है. जब पहली गेंद पर उन्हें सिक्सर खाया था, दूसरी गेंद पर 1 रन और तीसरी गेंद पर डॉट गेंद आती हुई. अब कमबैक किया देवा ने. पहले ओवर का खेल चलता हुआ. वी चैलेंजर को एक बड़ा स्कोर चेस करना है. अगली गेंद देवा की राशिद के लिए. ये गेंद उसे खेल दिया और गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए. और पिच गेंद थी, उसे भेज दिया है और लंबा और तगड़ा सिक्सर आता हुआ राशिद के बल्ले से. अब जहाँ पे जयेश ने एक सिक्सर मारा था, वैसे राशिद ने भी एक सिक्सर लगाया. अगली गेंद देवा की. फुल टॉस गेंद, लेकिन उसे खेलने पर गेंद गई विकेटों को चीर कर आगे, और पहला विकेट गिरता हुआ बी चैलेंजर्स का राशिद के रूप में.
पहले ओवर का खेल चलता हुआ और पहला विकेट गिरा है राशिद के रूप में वी चैलेंजर्स का। 6 रन बनाए राशिद ने अपने टीम के लिए। अब पहले ओवर का खेल चलता और आलिफ आए हैं, अच्छे बल्लेबाज है। राकिब ने कहा था कि अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे टच में है और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच लिया था। इस मैच में अहम मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी आलिफ को, क्योंकि 83 रनों की चुनौती है और अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अपने टीम के लिए अगर जीत दिलानी है। और देवा कमबैक करता हुआ और एक पहला विकेट अपने टीम के लिए अर्जित किया देवा ने। अभी भी देवा ने 13 रन खर्च किए। अच्छी शुरुआत कही जा सकती है दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन अभी भी आखिरी गेंद है। आखिरी गेंद लेकर देवा तैयार। आलिफ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अब इस गेंद को खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं हुआ, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। इस तरीके से पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है और पहले ओवर के समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर स्कोर लगा है 13। एक विकेट के नुकसान पर 13 रन बने हैं, जबकि 16 रन बनने चाहिए थे लेकिन 13 रन बने हैं। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो अच्छी गेंदबाजी हुई देवा की तरफ से। 2 बड़े स्ट्रोक लगाए थे बल्लेबाजों ने, लेकिन फिर भी देवा ने 13 रन खर्च किए हैं। समय के मामले में सहयोग करना है, अभी भी बहुत मुकाबले हमने खिलाने हैं। अब पेनल्टी के 2 रन इसमें ऐड किए जा रहे हैं। इस तरीके से अब स्कोरबोर्ड आगे बढ़ा है और वी चैलेंजर्स के स्कोरबोर्ड पे स्कोर बना है 15 रन। अब ये पेनल्टी के रन किसको महंगे पड़ते हैं ये आखिरी में पता चलेगा, क्योंकि ये पेनल्टी के रन जो होते हैं बहुत सारी टीमों को ले डूबते हैं। अब देखना चाहेंगे कि ये पेनल्टी के 2 रन किसको महंगे पड़ते हैं। अब गेंदबाजी के लिए जुनेद और स्ट्राइक पे आगे जयेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, अच्छे टच में नज़र आ रहे और 2 गेंदों में अपनी टीम के लिए 7 रन बने और पावर प्ले में लगभग अच्छी बल्लेबाजी उसकी तरफ से हुई है। अब देखना चाहेंगे क्या कुछ होता है। दूसरे ओवर का खेल शुरू हो रहा है। जुनेद अच्छी गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो गए हैं। जॉन स्पोर्ट ने रनों का अंबार लगा दिया था। आज सुबह से रन फेस्टिवल नज़र आ रहा है। जहाँ तक देखा कि पिछले मुकाबले में 107 रन बने थे, उसके बाद ताड़ाली ने चेस करते हुए 70 to 80 रन बनाए। अब जॉन स्पोर्ट ने 82 प्लस मतलब 83 की चुनौती रखी है वी चैलेंजर्स के सामने। अब मैदान में क्या कुछ हुआ है, खेल रुक चुका है। दूसरी ओर लेकर जुनेद तैयार हो चुके हैं। दोस्तों अब देख रहे जॉली ट्रॉफी 2023, 3 दिनों का ये क्रिकेट का मेला। आज इस मेले का दूसरा दिन। देखना चाहेंगे क्या कुछ होता है। इस कप को कौन ले उड़ता है ये हम कल देखेंगे। संडे की शाम को हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम इस कप को ले जाती है और किसका नाम इस ट्रॉफी पे लगता है। मैच शुरू करना है तो लगभग जुनेद तैयार हो गए हैं गेंदबाजी के लिए और बल्लेबाजी के लिए जयेश भी तैयार और आलिफ भी तैयार। अच्छे बल्लेबाज है दोनों, जयेश और आलिफ। और जयेश और आलिफ को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस मैच को जीतना है। और अगर जॉन स्पोर्ट को एक मैच जीतनी होगी तो जुनेद को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और जो बाकी गेंदबाज है उनको भी अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। फिर से एक बार जुनेद तैयार। मैच शुरू होता हुआ दूसरे ओवर का खेल शुरू हो रहा है और पावर प्ले का ये दूसरा ओवर। देखना चाहेंगे जयेश किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। जुनेद की पहली गेंद खेलने के लिए जयेश तैयार। पहली गेंद, इस गेंद को भेज दिया, गेंद गई फाइन लेग की दिशा में, नॉन स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। संपर्क नहीं हुआ था, फिर भी गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है और इस
4 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ आगे पहुंचा है 19 रनों पर। अगली गेंद लेकर जुनैद फिर से एक बार तैयार। ये शॉर्ट पिच गेंद फिर से एक बार उसी दिशा में गेंद को खेल दिया। गेंद वन बाउंड जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और अच्छी बल्लेबाजी हम देख रहे हैं जयेश की तरफ से। खराब गेंदबाजी हम देख रहे हैं जुनैद की तरफ से। दोनों गेंदें लेग स्टंप पर रखी थी और उसका फायदा उठाया जयेश ने और दोनों गेंदों को भेज दिया। अब चौकों की हैट्रिक पे है जयेश। देखना चाहेंगे चौकों की हैट्रिक होती है कि जयेश के बल्ले से, हम देखना चाहेंगे। तीसरी गेंद बहुत अच्छी गेंद और यहाँ पर क्लीन बोल्ड कर दिया जयेश को, पता भी नहीं चला और गेंद डंडा ले उड़ी और झटका लगा है जयेश के रूप में वे चैलेंजर को। जुनैद ने तीसरी गेंद बहुत बढ़िया की और उस गेंद पर उसे विकेट मिला है जयेश का और रन बने हैं 23। 2 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 3 गेंदें शेष है। अब दीपक कैसी बल्लेबाजी करते वो देखते हैं। अगली गेंद जुनैद की है और ब्लाइंड स्विंग करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। अब रंग में नजर आ रहे जुनैद। जयेश का विकेट लेने के बाद अब अच्छी गेंदबाजी जुनैद की तरफ से हम देख रहे। फिर से एक बार जुनैद तैयार दीपक के लिए। गेंद फेस करेंगे दीपक। इस गेंद को पूरे फिर से एक बार ब्लाइंड स्विंग करने की कोशिश और ये आउट। अब दीपक गोल्डन डक पे आउट होते हुए पेविलियन की दिशा में निकल पड़े और दूसरा विकेट मिला है जुनैद को और तीसरा झटका लगता हुआ वे चैलेंजर्स को। आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए नए बैटर जा रहे शादाब। अब लगभग जुनैद ने पहली 2 गेंदों पर 2 चौके खाए, लेकिन उसके बाद तीसरी गेंद पर जयेश की विकेट मिली, फिर डॉट गेंद आई, फिर 5वीं गेंद पर दीपक की विकेट आई। अब अच्छी गेंदबाजी, जहां पर लग रहा था कि इस ओवर में रन मिलेंगे भी चैलेंजर्स को, लेकिन वैसे नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अब शादाब कैसे बल्लेबाजी करते हैं देखते हैं। आखिरी गेंद लेकर जुनैद तैयार दूसरे ओवर की। इस गेंद को खेल दिया, गेंद हवा में, क्या कुछ होता है देखना चाहेंगे। अब शादाब की भी पारी समाप्त होती हुई और डक पर आउट होते हुए शादाब और अच्छी गेंदबाजी जुनैद की तरफ से। और जब समाप्त हुई, 2 ओवर का खेल समाप्त हो गया पावर प्ले का और 2 ओवर में स्कोरबोर्ड पे रन बने 23। 4 विकेटों को खोकर वी चैलेंजर्स ने 23 रन बने। और फील्ड रिस्ट्रिक्शन अब खुल गई है। अब 3 ओवर में 60 रन
18 गेंदे और 60 रनों की चुनौती। जो आस्किंग रन रेट 16 का था वो आस्किंग रन रेट अब 20 पे पहुंच गया है। अब आलिफ को ही कुछ करना होगा। 18 गेंदे 60 रन 10 बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है। 18 गेंदे 60 रन। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार रफीक और बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज तैयार आलिफ। पहली गेंद तीसरे ओवर की और फुल टॉस गेंद उसे भेज दिया है, स्टेप आउट किया था और गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। और गेंदबाज ने भी फुल टॉस गेंद दी और उसे आराम से भेज दिया आलिफ ने डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अब शुरुआत हो गई है। मैंने कहा था कि 10 बड़े स्ट्रोक लगने हैं तो उसमें से एक बड़ा स्ट्रोक आ चुका है और रन पहुंचा है पर। अगली गेंद रफीक की, फिर एक बार गेंद को खेल दिया है, गेंद उसी दिशा में फिर जाती हुई 6 रनों के लिए बड़ा लंबा स्ट्रोक आता हुआ आलिफ के बल्ले से। छक्कों ने हलचल मचा दी है जॉन स्पोर्ट के टीम में, क्योंकि अब तक अच्छा खासा चल रहा था। जॉन स्पोर्ट की तरफ से पूरा खेल हो रहा था, लेकिन अभी वी चैलेंजर्स के आलिफ ने 2 बड़े स्ट्रोक लगाए। अब हलचल मच चुकी है। 2-3 खिलाड़ी अब गेंदबाज के पास आए और उसे कुछ समझाया कि कैसी तरीके से गेंदबाजी करनी है। और आलिफ भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और हैट्रिक पे है सिक्सर के। देखना चाहेंगे सिक्सर का हैट्रिक होता है क्या आलिफ की तरफ से। अगली गेंद रफीक की, इस गेंद को खेल दिया और एज लगाया। देखना चाहेंगे क्या कुछ होता है। कैच छूटा है आलिफ का। अब आलिफ को यहाँ पर जीवन दान दिया गया और इस जीवन दान कितना महंगा पड़ेगा। अगर आलिफ इस मैच को ले उड़े तो इस जीवन दान का महत्व वी चैलेंजर्स को, जॉन स्पोर्ट को पता चलेगा। अब 3 गेंदों में आलिफ ने 13 रन बनाए हैं। अब रफीक फिर से एक बार तैयार गेंदबाजी के लिए। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जब कॉम्बिनेशन होता है तो फील्डिंग को चेंज करनी पड़ती है। अब स्ट्राइक पे आए सोनू। अभी भी एक भी गेंद सोनू ने नहीं खेली है। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी सोनू को भी। रन बने हैं 36। तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ। अब स्कोरबोर्ड पर अच्छे रन लगे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्ट्राइक आलिफ लेंगे तो वी चैलेंजर्स के अच्छा रहेगा। अब रफीक फिर से एक बार तैयार सोनू के लिए। अगली गेंद, इस गेंद को ब्लाइंड स्विंग करने की कोशिश और उंगलियां फेरी थी गेंद पर। टप्पा पड़ने पर गेंद बाहर की तरफ निकली और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर और डॉट गेंद आती हुई रफीक अब कमबैक करते हुए 2 बड़े स्ट्रोक खाने के बाद अब एक डॉट गेंद आई है। फिर से एक बार फिर से रफीक तैयार सोनू के लिए। अब यहाँ पर शॉर्ट पुल किया, गेंद यही फाइन लेग की दिशा में और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और नो बॉल का इशारा होता हुआ और नो प्लस 1+4। अब नो बॉल का इशारा आया है। 5 रन मिले हैं इस गेंद पर और रन बने हैं 41। फ्रंट फुट का नो आता हुआ और ये 5 रन आए हैं। ये 5 रन अब फ्री हिट है। ये फ्री हिट का फायदा कैसे उठाते हैं सोनू, देखना है। अगली गेंद सोनू के लिए, फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया। गेंद आसमान में, देखना चाहेंगे क्या कुछ होता है, लेकिन फ्री हिट है, इसके कारण बच कर कैच पकड़ा ही नहीं गया है। 2 रन बने हैं। देखता है तीसरे की कोशिश होती है क्या। अब रन आउट का खतरा और आलिफ, देखिए फ्री हिट था और फ्री हिट पे आलिफ ने तीसरे रन के चक्कर में अपना महत्वपूर्ण विकेट खो दिया है। जहां पर अच्छा चल रहा था मैदान में, अब
आलिफ आउट हो चुके हैं, पेविलियन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बड़ा झटका लगा है वी चैलेंजर्स को। फोर्टी 42 रन बने हैं। अब आलिफ की जगह लेने के लिए बल्लेबाजी के लिए यतेशाम जाते हुए। अब रफीक फिर से एक बार अगली गेंद करने के लिए तैयार। स्ट्राइक पे सोनू। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी सोनू को अगर इस मैच को जीतना है। अब इस गेंद को खेलने की कोशिश और अपील थी, लेकिन अपील में दम नहीं था, और लेकिन एक रन मिला है लेग बाई के रूप में। अभी एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है, 43 रनों पर पहुंचा है। और अब 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। इस ओवर में लगभग 20 रन आए। जिस तरीके से एवरेज जो रन बनाने थे, 3 ओवर में 60 रन चाहिए थे, इस ओवर में 20 रन आए हैं। अभी भी 2 ओवर में 40 रनों की चुनौती। अब अली का विकेट गया है, उसको जीवदान मिला था, लेकिन जो जीवनदान मिला था उसका फायदा आलिफ उठा नहीं पाए। अब गेंदबाजी के लिए गेंदबाज जुनेद आए हैं। जो पिछला ओवर हुआ था, दूसरा ओवर जुनेद ने डाला था, उसमें आखिरी 2 गेंदों पर 2 विकेटें लिए थे। अब हैट्रिक पे है विकेटों के जुनेद। देखना चाहेंगे 12 गेंदे 40 रन किस तरीके से बल्लेबाजी होती। क्या जुनेद ने दूसरे ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, सिर्फ 8 रन खर्च किए थे और 2 बहुमूल्य विकेट अर्जित किए थे जुनेद ने। अब इस मुकाबले में, इस ओवर में कैसी गेंदबाजी होती है जुनेद की तरफ से हम देखते। सोनू तैयार बल्लेबाजी के लिए और गेंदबाजी के लिए जुनेद। पहली गेंद फुल टॉस गेंद उसे भेज दिया है। देखना चाहेंगे क्या कुछ होता है, और गेंद जाती हुई कैलकुलेटेड सीमा रेखा के बाहर 6 रन। अब पहला बड़ा स्ट्रोक आता हुआ, फिर से एक बार जुनेद। अब अच्छा स्ट्रोक खेला है, देखना चाहेंगे फिर से एक बार कैच छूटा है सोनू का। पंच किया था सोनू ने, बहुत तेज गेंद गई थी पॉइंट के ऊपर, और 50 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। अच्छी शुरुआत इस ओवर में की है सोनू ने। पहले गेंद पर छक्का लगाया और दूसरी गेंद पर 1 रन। अच्छा स्ट्रोक था, अगर गैप मिलता तो गेंद सीमा रेखा के बाहर जा सकती थी। अब अगली गेंद जुनेद की यतेशाम के लिए। इस गेंद को खेल दिया, गेंद हवा में। देखना चाहेंगे क्या कुछ होता है, गेंद लॉन्ग ऑफ पे आती हुई और कैच छूटा। फील्डिंग बहुत खराब हो रही है, क्योंकि पिछले जब हम देख रहे थे कि वी चैलेंजर जब फील्डिंग कर रही थी तभी फील्डिंग खराब हुई थी। अभी भी 2-3 कैच छूटे जॉन स्पोर्ट की तरफ से। अब रन बने हैं 51। जुनेद की अगली गेंद सोनू के लिए। फुल टॉस गेंद, देखना चाहेंगे क्या कुछ होता है, उसे मोड़ दिया है, गेंद गई है स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 52 रनों पर। अब धीमी धीमी बल्लेबाजी हम देख रहे हैं कि बड़े स्ट्रोक की जरूरत है। हिट आउट या गेट आउट का क्रिकेट खेलना है वी चैलेंजर्स को, नहीं तो धीरे धीरे ये मैच जॉन स्पोर्ट के हाथों में चला जाएगा, क्योंकि रनों का अंबार उन्होंने लगाया था। अब अगली गेंद जुनेद की यतेशाम के लिए। बहुत अच्छी गेंद खोद के निकाला और खुद जुनेद गए गेंद को फील्ड करने के लिए। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे नजर आ रही है जुनेद की तरफ से। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद कमबैक किया है जुनेद ने। 4 गेंदों पर 4 सिंगल खर्च किए। आखिरी गेंद जुनेद की सोनू के लिए। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, और यहाँ पर क्लीन बोल्ड हो गए सोनू, और सोनू की पारी समाप्त होती हुई।
रन स्कोरबोर्ड पर लगे हैं और 6 गेंदों में 30 रनों की ज़रूरत। 5 बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे बी चैलेंजर्स को अगर इस मैच को जीतना है तो। गेंदबाजी के लिए नदीम। अब लगभग 6 विकेटें गिर चुकी है बी चैलेंजर्स की। अच्छी शुरुआत दी थी जयेश ने, लेकिन आलिफ का विकेट गिरने के बाद लगभग बी चैलेंजर्स ने घुटने टेक दिए हैं जॉन स्पोर्ट के सामने। अब देखना चाहेंगे, क्रिकेट है, 6 गेंदे 30 रन। पहली गेंद लेकर नदीम यतेशाम के लिए। अब गेंद को उछाल दिया, गेंद हवा में जाती हुई देखना चाहेंगे, गेंद लॉन्गॉन पे आई है और अच्छा कैच समाप्त किया और पहला विकेट मिला है नदीम को अपने पहले ओवर में। नहीं कर पाए, देखना चाहेंगे 5 गेंदों में 5 बड़े स्ट्रोक लगाते हैं क्या। अब बहुत अच्छी गेंद और नदीम ने रफीक को क्लीन बोल्ड कर दिया है। 2 गेंदे में 2 विकेटें अर्जित की है नदीम ने। विकेटों के हैट्रिक पे है। 2 गेंदों में 2 विकेटें अर्जित की है नदीम ने। अब बल्लेबाजी के लिए मिक्का। देखना चाहेंगे मिक्का क्या करते हैं, क्योंकि 4 गेंदों में 30 रनों की ज़रूरत है। अब छक्के भी लगते 4 तो भी जीत से दूर रहेगी वी चैलेंजर्स। अगली गेंद नदीम की मिक्का के लिए और इस गेंद को खेल दिया है, हुक कर दिया है गेंद को और विकेटों की हैट्रिक होती हुई नदीम की तरफ से। विकेटों की हैट्रिक की है नदीम ने। आज के दिन की ये विकेटों की पहली हैट्रिक आप देख रहे हैं। जॉन स्पोर्ट्स की तरफ से नदीम ने विकेटों की हैट्रिक ली है। अब हसनैन बल्लेबाजी के लिए लगभग चारों शाने चित कर दिया है जॉन स्पोर्ट ने वी चैलेंजर्स को। जब तक आलिफ बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसे लग रहा था कि लगभग वी चैलेंजर्स पहुंच पाएगी, टच कर पाएगी इस स्कोर को, लेकिन उनके आउट होने के बाद लगभग खेल समाप्त हो गया है वी चैलेंजर्स का। अभी 3 गेंदें बस औपचारिकता इस मैच में बची हुई है। 3 गेंदें नदीम को डालनी है। लगभग तय हो चुका है कि जॉन स्पोर्ट अगले पड़ाव पे जाएगी। अगली गेंद नदीम की, नो बॉल का इशारा होता हुआ बीमर गेंद आई है। 3 अच्छी गेंदें, बीमर गेंद, 3 अच्छी गेंदें करने के बाद अब नदीम में बीमर गेंद डाली है, लेकिन ये बीमर गेंद अब जॉन स्पोर्ट को बीमार करने वाली है नहीं है। अब स्कोर रुका हुआ था 53 पे। अब फ्री हिट, इसका कितना फायदा होता है देखना चाहेंगे। नदीम हसनैन के लिए इस गेंद को खेल दिया, बहुत अच्छा पंच किया और गेंद गई है मिड विकेट दिशा में। उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर और उतना अच्छा रिटर्न और 1 ही रन मिला है इस गेंद पर। अभी तक नदीम ने सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं, एक नो बॉल के लिए और अभी 1 रन बनी है। अभी भी 2 गेंदें शेष है। नदीम की अगली गेंद
ब्लाइंड स्विंग करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। अब एक गेंद शेष है इस मैच को समाप्त होने में। जॉन स्पोर्ट आगे पड़ाव करेगी, अगले पड़ाव पे जाएगी और बियर चैलेंजर्स अपने घर पे। और इस गेंद को खेल दिया, गेंद गई है स्क्वायर लेग की दिशा में। इस तरीके से जॉन स्पोर्ट अगले पड़ाव पे पहुंच चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन जॉन स्पोर्ट एंड हार्ड लक वी चैलेंजर्स।